हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड को देखेंगे और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100+ PYQ क्वेश्चंस हैं उनकी वन शॉट वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों को ना पहले शेयर कर देना वीडियो पसंद आए तब। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद है। नेक्स्ट देखेंगे किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद को कहा जाता है। जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है। तो अथर्ववेद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद में है और किससे समर्पित है। तो यह है ऋग्वेद और सविता मतलब सूर्य को समर्पित है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। 108। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में लिखा गया है। नचिकेता और यम के बीच का संवाद किस उपनिषद में है। तो कठोपनिषद में है। वेदांगों की संख्या कितनी है। 6। प्राणों की संख्या कितनी है। 8 है। 18। प्राणों की संख्या 18 है। तमसो जा ज्योतिर्ग ज्योतिर्ग में तमसो माँ ज्योतिर्गमय का कहाँ से लिया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय दर्शन का कौन सा भाग वेदों का अंतिम भाग कहलाता है। तो उपनिषद का। नेक्स्ट देखेंगे यम यज्ञ संबंधित विधि विधानों का ज्ञान किस वेद से है। तो यजुर्वेद से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। श्रेष्ठ और कुलीन। ऋग्वेद काल का टाइम पीरियड कितना है। 1500 से 1000 लगभग 500 साल। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है। तो सिंध नदी का उल्लेख है। नेक्स्ट ऋग्वेद में पवित्र नदी किसको माना गया है। सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में विशस्ता नदी किसका नाम है। तो झीलम का है। दशरथ युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो परुष्णी या रावी नदी पर तट पर। अस्किनी किसका नाम है। प्राचीन नाम है। तो चिनाब का है। शतद्रु किस नदी शतद्रु किस नदी का प्राचीन नाम है। सतलुज का। आर्यों ने भारत में किस क्षेत्र से प्रवेश किया था। तो सप्त सिंधव क्षेत्र से। विपाशा किस नदी का विपाशा विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है। तो ब्यास का। किस नदी किस नदी में गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। तो ये है ऋग्वेद में। आर्यों के मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र किसने बताया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। ऋग्वेद काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो कुल या परिवार। ऋग्वेद काल में जनजाति मुखिया को क्या कहा जाता था। राजन कहा जाता था। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी। तो जनजातीय सभाएं थी। ऋग्वेद में किस मंडल में चातुर्वर्णक समाज या 4 वर्णों का उल्लेख है। तो 10वें मंडल में। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था। तो राजस्व यज्ञ होता था। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था।
तो बलि का शाब्दिक अर्थ था जनता द्वारा दिया गया टैक्स, कर। वैदिक युग में शुल्क क्या था? वैदिक युग में शुल्क क्या था? तो ये था कन्या के विवाह पर वर पक्ष से दिया गया धन। अमाजु शब्द किससे लिए अमाजु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अमाजु का अर्थ होता अविवाहित कन्याओं को अवाजु अमाजु बोला जाता था। ग्रामीण किसे कहते थे? तो गांव का प्रधान, गांव के प्रधान को ग्रामीण ही कहते थे। ऋग्वेद काल में विश्व का प्रधान कौन होता था? तो बृहस्पति होता था। किस काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था कठोर हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में संगीत का कार्य क्या था? तो संगीत का कार्य था कोषाध्यक्ष। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। ऋग्वेद ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देव कौन थे? इंद्रदेव थे। किसे पुरंदर बोलते थे? इंद्रदेव को पुरंदर बोलते थे। आग के देवता कौन थे जिनका ऋग्वेद में दूसरा प्रमुख स्थान है? तो अग्नि। ऋग्वेद में निष्क शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गले का आभूषण को निक्ष बोला जाता था। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है? तो जौ को कहा जाता है। वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। वैदिक काल में आयश शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए करा गया? अश्क अश्क में तांबा और खांसा को। सौंदेवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो नौवें मंडल में है। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता है? अगन्य कहा जाता, जो मारने योग्य नहीं है। उत्तर वैदिक काल में गौतम शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो धनी व्यक्ति के लिए। गौमत गौमत शब्द का उपयोग धनी व्यक्ति के लिए किया गया है। वैदिक काल में सिरा किसे कहते थे? तो हल की रेखा, हल से बनी नालियों को सिरा कहते थे। कुलाला किसे कहते हैं? तो कुलाला कहते हैं कुम्हार को। वैदिक काल में शतमान क्या था? तो वैदिक काल में शतमान था मुद्रा की एक इकाई। अर्याणी अर्याणी किससे कहा गया है? तो अर्याणी कहा गया जंगल की देवी को। कौशाम्बी नगर का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? और अथर्ववेद में मिलता है। बौधायन किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। बौधायन। ऋग्वेद में विदर्थ क्या था? तो विदर्थ था प्राचीनतम जनसभा। किस काल में स्त्रियों को सभा और विदर्थ में भाग लेने की अनुमति नहीं थी? तो उत्तर वैदिक काल में। अतिथि देवो भव किस उपनिषद से लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से। वैदिक काल में पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को क्या किया जाता? पुनर्भू कहा जाता। ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोग किस आधार पर भिन्न थे? घोड़े और लोहे के प्रयोग से। वैदिक काल में पानी किसे कहते थे? तो पानी कहते थे व्यापारी को, जो ब्याज देने वाला व्यक्ति था। ऋत का सिद्धांत क्या था? ऋत का सिद्धांत था नैतिक व्यवस्था। पाप मुक्ति का देवता किसे माना जाता है? वरुण को। ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल कौन से हैं? पहला और 10वां। अष्ट अग्निष्टोम अग्निष्टोम यज्ञ का संबंध किससे है? तो पुनर्जन्म से है। वाजपेयी यज्ञ का उद्देश्य क्या है? तो राजा की शक्ति बढ़ाने या रथ या दौड़। ऋग्वेद में उषा
किसे कहा गया है? तो प्रभात की देवी को उषा कहा गया है। लोपामुद्रा किस काल को विदुषी महिला थी? लोपामुद्रा किस काल की विदुषी महिला थी? उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में वृक्ष शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? भेड़िया के लिए किया गया है। उत्तर वैदिक काल में सीता किसे कहते थे? हल से बनी नादियों को सीता कहते थे। तन्य महाब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तन्य महाब्राह्मण है सोम वेद से। सप्त ब्राह्मण में किसका विस्तृत वर्णन है? पूरी भारत का आर्यकरण। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख किससे मिलता है? सप्त ब्राह्मण से। भृत्य कौन थे? भृत्य गैर आर्य या वैदिक कर्मकांड न करने वाले। वैदिक काल में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो गायों का विवाद। युद्ध का प्रमुख कारण हुआ करता था गायों का, क्योंकि गायों को न मारने योग्य बोला जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित दस्यु का संबंध किससे है? तो गैर आर्य से। अक्षवाक कौन था? अक्षवाक था अक्षोक या पाशव के खेल में राजा का सहयोगी। सेनानी कौन था? सेना का प्रमुख। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1000 सूक्त हैं, 1028। पुरोहित किसे कहा जाता था? राजा का मुख्य सलाहकार। आरण्यक ग्रंथ किस पर बल देते हैं? तो आरण्यक देते हैं रसवाद या दर्शन को। ऋग्वैदिक आर्य किस पशु से परिचित नहीं थे? तो बाघ से परिचित नहीं थे। किस काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को कठोर बनाया गया? उत्तर वैदिक काल में। अधर्वियों का अर्थ क्या था? यज्ञ न करने वाला धर्वियों। नेक्स्ट कौन से पुर का संबंध किससे है? तो पुर का किला। शिल्पी किसे कहते थे? रथ बनाने वाले को शिल्पी कहते थे। ऋग्वेद में किस शब्द का सर्वाधिक उल्लेख है? तो जन का। कर्मकांड का प्रमुखता किस काल में बढ़ी? तो उत्तर वैदिक काल में। बृहस्पति कौन था? तो बृहस्पति था चरभूमि का अधिकारी। हित्र कौन था? शिकारी। किस उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? जला जवालोपनिषद में किया गया है। अद्वैतवाद का संस्थापक कौन था? शंकराचार्य जी थे। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो 4 है पुरुषार्थ की। कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किस उपनिषद में कर्म का सिद्धांत निहित है? तो बृहदारण्यक विद्यारण्यक विद्यारण्यक में। ऋग्वेद में किस शब्द का उपयोग कृषि संबंधित उल्लेख के लिए है? तो कृष्ण। तरण महाब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो सोम वेद से। ऋग्वेद में वृक्ष शब्द का उपयोग ऋग्वेद में वृक्ष शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो वृक्ष का, भेड़िया का। राशि यज्ञ का संबंध किससे था? तो राज्याभिषेक से था। वाजपेयी यज्ञ किस लिए किया जाता है? शक्ति या बढ़ाना या फिर रथ दौड़। अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था? साम्राज्य विस्तार से। ऋतुराज किसे कहा जाता है? यज्ञ करने वाला पुरोहित को। पुष्टि का देवता किसे माना जाता है? पूषण को। पुष्पमेव का उल्लेख किसमें मिलता है? तो सप्त ब्राह्मण में मिलता है। वैदिक काल में यमन किसे कहा जाता है? तो जौ को कहा जाता है। तो दोस्तों हमने लगभग 15 मिनट में वैदिक पीरियड के 100+ PYQ देखे, जो
हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।